आप यदि उनसे जुड़े हुए हैं कोई एक भी, तो आप जानेंगे कि उस समय उस व्यक्ति की क्या स्थिति रही होगी जो ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा था, जो भी था या थी, जो भी। समझ रहे हैं एक एक सांस कितनी कीमती है। उसी प्रकार आपने मछली को पानी से खींच लिया, अब आप समझ नहीं सकते कि वो मछली को कितना दर्द हो रहा। एक तो दर्द, अब सोचिए कि कोई आदमी ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा हो, और वो तड़प रहा हो, वो कह रहा हो भैया जरा ऑक्सीजन दे दो, और आप तलवार लेकर उसकी गर्दन पर तलवार और मार दें, तो ये पाप हुआ कि पुण्य हुआ? घोर पाप हुआ। उसी प्रकार एक तो मछली तड़प रही है ऑक्सीजन के लिए, और आपने ऊपर से और उसके तलवार चाकू और चला दी और मर और गई, तो ये घोर पाप किया। इसलिए अपने स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या करना, आप अपने दिल से पूछो, आपका दिल जवाब देगा। आप अपने मेरी बात मत मानो, आप अपनी बात मानो, अपने आप से सवाल करो कि अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या करना चाहिए, सही है? आपकी अंतरात्मा आपको गवाह देगी, जवाब देगी, गलत है, गलत है, गलत है। तो जो काम आपकी आत्मा आपको गलत कह रही है, वो काम सही कैसे हो सकता है भाई? आप किसी की मत मानो, खुद की तो मानो, अपनी तो मानो। आप ही कभी नहीं कह सकते, कोई आप में से कोई बंदा दिल में हाथ रख के कह दे कि ये काम सही है, शराब पीना या मांस खाना, अंडा खाना। अंडा कौन है? मुर्गी का बच्चा है, उसको ना खाते आप, ना छेड़ते, तो कुछ दिन बाद उसके अंदर से क्या निकलता? आप मुर्गी का बच्चा निकलता। एक मुर्गी, एक दुकान में एक ही मुर्गी थी बाकी सारी मुर्गी बिक चुकी थी। तो वो मुर्गी भगवान से यही कह रही थी, हे भगवान इसकी दुकान में कोई ग्राहक ना आए, ग्राहक ना आए, ग्राहक ना आए। कोई साधु समझ गए मुर्गी की बात, अरे मुर्गी क्या जप रही हो? हे महाराज कह रही हूँ भगवान कोई ग्राहक ना आए। क्यों? मरने से डर लग रहा है? ना महाराज, मैं तो मुर्गी हूँ, आज ना सही कर तो मैं मरूंगी। तो रो क्यों रही है? मुर्गी बोली, महाराज कल ही मेरे अंडे से बच्चे निकले हैं छोटे छोटे, यदि एक दो दिन मुझे और मिल जाता तो मैं अपने बच्चों के साथ थोड़ा समय गुजार लेती, बच्चों को प्यार कर लेती, फिर भले मर जाती तो मर जाती। कहने का अर्थ ये है, जैसे आप लोगों के अपने बच्चे होते हैं, ऐसे पशु पक्षियों के भी अपने बच्चे, उनका अपना परिवार होता है, उनका अपना प्रेम होता है। इसलिए उनका प्रेम, उनका परिवार उनसे क्यों छीन रहे हैं? क्यों भोकट का पाप कमा रहे हैं मेरी माँ अपने स्वाद के लिए? तुम्हारे डबल नुकसान है। मुर्गी खरीदने में पैसा भी जाता है, धन भी गया और धर्म भी गया। मुर्गी खरीदने में क्या गया? धन, पैसे से आएगी ना, धन भी गया और धर्म भी गया, खाया तो धर्म भी चला गया। तो धन और धर्म क्यों बिगाड़ते हो? लोक परलोक काहे बिगाड़ते हो? इसलिए जो खाने लायक है ईश्वर ने दिया है हमें 56 भोग। भारतीय लोग खुश नसीब हो आप लोग कि आपके पास खाने में ऑप्शन है। अमेरिका के लोगों के पास तो खाने में ऑप्शन भी नहीं है, या तो सफेद सुअर खाएंगे या तो काला सुअर खाएंगे, बस दो ही ऑप्शन है। दोनों में सुअर ही रहेगा। क्यों? और हम भारतीयों के पास क्या ऑप्शन है? 56 भोग। क्या खाना है? आज ये सब्जी, आज वो सब्जी। हमारे यहाँ हर सीजन की सब्जी आती है। हमारे यहाँ भिंडी है, बरबटी है, गोभी है, ना जाने कितनी सब्जियां हैं, और कढ़ी है, और लस्सी भी पी लो। दूध है, दही है, छाछ है, घी है, शहद है, क्या नहीं है हमारे। इसलिए उचित खाओ पियो मेरी माँ, क्यों मांसाहार करती हो या करते हो। तो कलयुग के 4 स्थान हो गए। कितने दरवाजे हैं कलयुग के? कौन कौन से? बोल दीजिए, एक बार हमें तसल्ली हो जाएगी कि हमने सुनाया, आपने समझ लिया।